क्या मैं ये काम शुरू कर दूं? क्या आप मेरा साथ दोगे? क्या आप मेरा हाथ पकड़ोगे? अगर आज आप यस लिखोगे तो अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं उन 1000 मेंबर्स को संबोधित करते हुए उनको जोड़ने के लिए, वो कैसे जुड़ेंगे, सभी साथियों को नमस्कार। मैं मनोज सुराजी। आज की वीडियो बड़ी क्रिटिकल होने वाली है, आज की वीडियो बड़ी क्रूशियल होने वाली है और आज की वीडियो आपके उस हर सवाल का जवाब देगी जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो, जो आप कहना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जो आप सुनना चाहते हो। पिछली वीडियो में लोगों ने कहा कि मनोज आप तो बहुत आलोचनात्मक हो गए। मैंने किसी की आलोचना नहीं की, मैंने सत्य कहा और सत्य कहने के बाद जब मैंने सत्य दिखाया तो फिर आपको तस्वीर सारी समझ में आ गई और हजारों की संख्या में लोगों ने कहा कि वो जाग गए हैं। देखो, जब तक भ्रम था, जब तक माया जाल था, जब तक परेशानी थी, जब तक आपके मन में एक उम्मीद थी, झूठी उम्मीद थी, तब तक आप एक तरीके से कह सकते हैं कि सोए हुए थे। सोए हुए इन द सेंस कि आप गलत ट्रैक पे थे, लेकिन आपने अपनी दिशा बदली और बहुत सारे लोगों ने कहा कि चलो, बहुत सारे नेता हैं जो पेंशनर्स के, उनके पास योजना नहीं है तो तुम्हारे पास क्या योजना है? कैसे मिलेगी पेंशन? तुम क्या कर लोगे? हजारों लोग आज ये उठकर खड़े हो गए कि कुछ लोगों ने तो कहा कि हाँ, हम आपके साथ हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के सवाल भी हैं कि भाई अब क्या करें, कैसे करें, क्योंकि 10 साल के संघर्ष के बाद देख लिया है कि पेंशन का क्या हाल हो रहा है। तो उन सब सवालों के जवाब बहुत ज़रूरी हैं और आपसे मैं जब बात कर रहा हूँ तो उन सब सवालों का जवाब देना वाजिब बनता है कि भाई हम क्या करें, कैसे करें। पहला सवाल तो ये कि क्या लीडरशिप ने धोखा दिया? तो साफ साफ आपको पता ही चल रहा है कि क्या किया लीडरशिप ने। जो पेंशनर की लीडरशिप थी उसने क्या किया, मैं नहीं कह रहा, उनका काम बोल रहा है, उनका कर्म बता रहा है कि उन्होंने क्या किया। कुछ सवाल है मैंने लिख लिए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भाई कैसे लड़ोगे, कुछ लोग कह रहे हैं क्या योजना है, कुछ लोग कह रहे हैं क्या तरीका है, कुछ लोग कह रहे हैं कब तक मिलेगी पेंशन, कुछ लोग कह रहे हैं क्या धरना दोगे, कुछ लोग कह रहे हैं क्या पार्टी बनाओगे। आखिर योजना क्या है मनोज? करोगे तो करोगे कैसे? तो योजना तो मैंने बहुत दिन से बता रखी है, बहुत दिन से समझा रखी है, लेकिन आज विस्तार पूर्वक एक्शन प्लान में डिस्कस करूंगा और आज के बाद आपकी भागीदारी भी मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपको इस योजना में क्या भागीदारी देनी है। हो सकता है कि एक वीडियो में बात पूरी हो जाए, नहीं हुई तो फिर एक और वीडियो बनाऊंगा समझाने के लिए, लेकिन आज के बाद हम अपने रास्ते पे चल पड़ेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि अगर रास्ता सही है तो मंजिल अवश्य मिलेगी। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल है कि भाई बहुत सारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं तो वो कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर लोगे, तुम कैसे करोगे, क्या तुम्हारे पास क्या योजना है और तुम कैसे दिलाओगे पेंशन। तो पहला ही तो बात यह है कि कितना भी बड़ा संगठन हो, अगर वो ज़मीन पर नहीं है, वो कुछ लोगों की जेब में है, कुछ लोगों की मनमानी से चल रहा है, तो वो संगठन कभी भी आपके उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकता। असल में पेंशनर का कोई संगठन ही नहीं है। जो भी संगठन बने हुए हैं वो कहते हैं सरकार के द्वारा बनाए हुए, और सरकार के द्वारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर जो लीडरशिप है वो सरकार के चरण वंदना करने वाली लीडरशिप है और उन्होंने वैसे ही लोग अपने नीचे जोड़ रखे हैं। काफ़ी लोग भूल बस क्योंकि कोई संगठन ही नहीं था तो उसमें जुड़ गए लोग और उसी के साथ जुड़ गए, क्योंकि कुछ नहीं था। कहते हैं ना, अंधों में कान्हा राजा।
जब कोई था ही नहीं मैदान में तो लोगों ने कहा कि चलो यही दिख रहा है, इसी के पीछे हो जाएं। ऐसी हालात थी। तो इसलिए पेंशनर्स का कोई संगठन ही नहीं है सही मायनों में। तो हमारा पहला काम है, पेंशनर को संगठित करेंगे, पेंशनर को इकट्ठा करेंगे। और ये 1 साल तक 2 साल तक मीटिंगें करके इकट्ठा नहीं करेंगे। भाई संगठन बनाते हैं, 10 साल इकट्ठा करा, आज यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, आज हम केरला में मीटिंग कर रहे हैं, कल हम आंध्र प्रदेश में मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे नहीं करेंगे साहब, ये हाईटेक ज़माना है। सिर्फ 1 महीने से लेके 2 महीने के अंदर पूरे देश के पेंशनर को इकट्ठा कर लेंगे हम, क्योंकि अब हमारे पास बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब हमारे पास समय नहीं है। कैसे करेंगे उसकी भी योजना भी मैं बताऊँगा आपको। तो पहला काम तो है कि हम संगठित होंगे, और संगठित होंगे बड़ी फास्ट तरीके से संगठित होंगे। कहीं मीटिंग करके लोगों को समझा के संगठित नहीं होंगे, क्योंकि लोग सब समझे हुए हैं, लोग सब जानते हैं, लोगों को सब पता है। इसलिए उसमें हमें कोई ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। लोगों को क्या मुद्दा है वो भी पता है, लोग हैं ये भी पता है, कितने हैं ये भी पता है। बस उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की ज़रूरत है। तो एक प्लेटफॉर्म पर कैसे लाएंगे, और 1 से 1.5 महीने में लाएंगे तो मैं बता दूंगा आपको हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे होगा, तो वो हो जाएगा। तो एक सभी को संगठित कर और कितने लोग हैं ये 1 करोड़ के लगभग पेंशनर्स हैं। सिर्फ पेंशनर नहीं, जो पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं उनको भी जोड़ेंगे। तो टोटल हमारा लक्ष्य है 8 करोड़ लोगों को जोड़ना। और मुझे लगता है कि 1 करोड़ के लगभग तो जुड़ ही जाएंगे 1 महीने के अंदर। क्यों? क्योंकि उनकी तो सीधा उनकी तो पेंशन कम है ना, तो उनको तो जो भी कहेंगे ना वो तुरंत, उनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। शायद 7 करोड़ लोगों को समझाना पड़े, लेकिन 1 करोड़ लोगों को ज़्यादा, क्योंकि वो सब दर्द से, उनको पता है कितनी पेंशन आ रही है, उनकी क्या समस्या है। तो उन पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस उन्हें एक ऑप्शन बताने की ज़रूरत है, एक तरीका बताने की ज़रूरत है, वो स्वयं जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से हम 1 करोड़ लोगों को मुझे लगता है कि 1 महीने में जोड़ लेंगे, और 8 करोड़ लोगों को हम फिर आगे समझाकर उनका भविष्य क्या है वैसे जोड़ेंगे। तो टोटल 8 करोड़ लोगों को हमारे को जोड़ने की योजना है। ठीक है, इतना बड़ा अगर हमारा कोई संगठन होगा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतने लोग नहीं है, किसी लोगों के पास नहीं है। तो इसको हम राजनीतिक विकल्प के रूप में बनाएंगे, और अगले 1 से 2 महीने में पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे, अपनी एक राजनीतिक दल बना लेंगे। हमने पहले भी कहा था उसका नाम हम बापू रखेंगे, क्योंकि ये बुजुर्गों का राजनीतिक दल होगा, ये बुजुर्गों से जुड़ी हुई समस्याओं का राजनीतिक दल होगा। और बुजुर्गों के साथ साथ बहुत सारी और भी समस्याएं, ये व्यवस्था परिवर्तन करने वाला होगा, क्योंकि इस व्यवस्था में सारी पार्टियां एक जैसी हैं, एक ही तरह का एजेंडा है। दिल्ली में एक ने फ्री रेवड़ी करी तो सब ने फ्री रेवड़ी करी, और रेवड़ी किसी को कुछ मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये जब लोगों का ही पैसा नहीं दे रहे तो ये क्या आम जनता को देंगे। जो आदमी जिसका हक है उसका नहीं दे सकता, तो वो दूसरे आदमी को कैसे हक दे देगा। तो ये लोग झूठी करके योजना प्रचार करके, और ये लोग बने हुए हैं, झूठ का साम्राज्य इन्होंने बना लिया है। लगातार इस झूठ के साम्राज्य के ऊपर हमें बुलडोजर चलाना है, और बुलडोजर चलाने के लिए हमें राजनीतिक दल बनना ही पड़ेगा। उस राजनीतिक दल की बात होगी। अच्छा, 8 करोड़ लोगों को जोड़ना है और राजनीतिक दल बनना है। दूसरी बड़ी बात, हमें लीडरशिप ढूंढनी है। अभी पॉलिटिकल पार्टियों में क्या होता है कि भाई लीडर किसी भी पार्टी से शिफ्ट हो जाता है, दूसरी पार्टी में चला जाता है, कहीं से आ जाता है, कोई भी आ जाता है, किधर से भी आ जाएगा, जो पैसे देगा उसको टिकट मिल जाती है। इस तरह का व्यवस्था हो रखी है। हमको लीडरशिप ढूंढनी है। हम जो व्यवस्था बना रहे हैं उसके अंदर हम 3 लेयर की व्यवस्था बना रहे हैं। सबसे पहले पार्षद या ग्राम पंचायत, उसके बाद हम विधायक या जिसे बोलते हैं विधानसभा, और तीसरे लेवल की जो हमारी लेयर होगी उसे हम बोलेंगे लोकसभा या सांसद का लेवल। तो 3 ही स्तर का हमारा संगठन होगा। पहले स्तर पे सबसे निचला स्तर होगा, उसके बाद विधानसभा का संगठन होगा, और उसके बाद लोकसभा का संगठन होगा। और जो पहले स्तर को अच्छा काम कर लेगा, पार्षद या ग्राम पंचायत में जो अच्छा काम कर लेगा, अच्छा काम करने से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को अपने साथ जोड़ लेगा और गुडविल बना लेगा अपनी, जिसके पीछे ज़्यादा लोग होंगे उसको हम आगे बढ़ाकर विधानसभा में लाएंगे। और उस विधानसभा में अगर वो और अच्छा काम करेगा, बेहतर काम करेगा, तो उसको हम आगे बढ़ाकर
लोकसभा में लाएंगे। लेकिन इसमें आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि एक ही को नहीं निकालेंगे हम। ऐसा नहीं कि पहले नंबर वाला जो काम कर रहा है उसी को हम चूज़ करके आगे बढ़ाते जाएंगे। जो दूसरे नंबर पे होंगे, जो तीसरे नंबर पे होंगे, उनको भी समुचित स्थान देकर उनको भी साथ लेकर कलेक्टिव लीडरशिप बनाएंगे। ऐसा नहीं कि एक आदमी पर ही जोर लगा दिया, हम कलेक्टिव लीडरशिप बनाएंगे। विधानसभा स्तर पर भी कलेक्टिव लीडरशिप होगी और लोकसभा स्तर पर भी कलेक्टिव लीडरशिप होगी। इसके साथ साथ पार्षद और ग्राम पंचायत के लेवल पर भी कलेक्टिव लीडरशिप होगी, क्योंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा जो आगे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर पर रह जाएंगे, कुछ कम रह जाएंगे, उनको भी समुचित मान सम्मान और उनको भी समुचित पावर दी जाएगी। ऐसा हम संगठन बनाएंगे, एक ही डंडे से नहीं हाँकेंगे। और संगठन में नीचे से ऊपर तक लीडरशिप इवॉल्व करेगी, यानी नीचे से ऊपर जाएगी, ना कि ऊपर से कोई आ जाएगा तुम्हारे सर पर बैठ जाएगा और तुम्हें हुक्म चलाने लगेगा। इस तरह का हम संगठन बनाएंगे। तो अगर ऐसा संगठन बनाएंगे तो हमारे को प्योर लीडरशिप भी मिल जाएगी, जो मुद्दे से जुड़े हुए हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं वो भी मिल जाएंगे और वही हमारा नेतृत्व करेंगे और वही हमें अपने अपने स्तर पर दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे। अभी हम आगे, ये तो मैं थोड़ा सा खाका इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि हम करना क्या चाहते हैं। हम 3 तरह के सदस्य बनाएंगे पूरे देश में। सबसे पहले एक सदस्य बनाएंगे जिसको हम कहेंगे कि मेंबर कहें या सदस्य कहें, वो पूरे देश के हम कोशिश करेंगे कि 8 करोड़ लोगों को सदस्य बना लें। और ये सदस्य निःशुल्क बनाएंगे हम। निःशुल्क समझ रहे हो आप? कोई शुल्क नहीं होगा। कोई भी अगर पेंशनर है या कोई भी व्यक्ति है जुड़ेगा, हमारा लक्ष्य है, तो हम उसकी कोई सदस्यता नहीं होगी, उसको हम सदस्य बनाएंगे। वो सदस्य समझ लो या हमारा वोटर समझ लो या हमारा चाहने वाला समझ लो। तो ऐसे हम सदस्य बनाएंगे, करोड़ों में ये बनाएंगे। हम उसके बाद एक और अगला स्तर का सदस्य बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे सक्रिय सदस्य। सक्रिय सदस्य बनाएंगे। इसके बाद जो थोड़ा सक्रिय हो, स्वास्थ्य से ठीक हो और कुछ काम भी कर सकता हो, उसी सक्रिय सदस्य में से हम लीडरशिप निकालेंगे। तो 3 स्तर हो गया, पहले सदस्य हो गया, दूसरा सक्रिय सदस्य हो गया, और जो सक्रिय सदस्य अच्छा काम करेंगे वही लीडर बनेंगे आगे जाकर। तो ये हमारी व्यवस्था है। और इस व्यवस्था को शुरू करने के लिए क्या करना है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं बताता हूँ आपको। और कैसे शुरू करेंगे वो बताता हूँ। हमारा एक मेमोरेंडम होगा, हमारा कहते हैं संविधान होगा एक पूरा, हमारी सब चीज़ें व्यवस्थित होगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगी, सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा और सब लोग बैठकर इस चीज़ को बनाएंगे। एक एक चीज़ मैं बनाऊँगा। सपोज़ करिए मैंने एक चीज़ बनाई, फिर मैं आपको माध्यमों से, अन्य जैसे यूट्यूब, अन्य माध्यमों से वो आपके सामने रख दूँगा, फिर आपके उस पर विचार लूँगा और उसको फिर हम जो उसमें कमी पेशी रहेगी उसे दूर करेंगे और फिर हम उसे अपना लेंगे। ये तरीका रहेगा हमारी नीति बनाने का। यानी अब हम सक्रिय भागीदारी के साथ समावेशी नीति बनाएंगे। और ये सब चीज़ें हमारे लिए, हम ये क्यों कर रहे हैं इतनी भागदौड़? लोग तो कह रहे हैं यार ये तो तुम क्या रामायण सी कहने लगे, क्या कहानी कहने लगे। अभी मैं आ रहा हूँ, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा थ्योरी बताई है। थ्योरी का मतलब कि मेरी सोच क्या है, हमारी सोच क्या है, कैसे हम राजनीतिक विकल्प बनेंगे, कैसे हम संगठन चलाएंगे, कैसे हम लीडरशिप निकालेंगे, कैसे हम सदस्य बनाएंगे। लेकिन भैया एक्शन प्लान क्या है, ये तो बात ही है। तो एक्शन प्लान मैं बताने जा रहा हूँ, रुक जाओ, वीडियो के अंदर पूरा एक्शन प्लान बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि कम से कम अभी हमें 1000 लोग चाहिए। 1000 लोग। ये 1000 लोग कौन होंगे? ये 1000 लोग वो होंगे, कम से कम 1000 लोग जो इस संगठन की नींव रखेंगे। और इनको मैं कह रहा हूँ, या इस पार्टी की या इस संगठन की या इस विकल्प की, राजनीतिक विकल्प की नींव रखेंगे। और इनको मैं कह रहा हूँ फाउंडर मेंबर। फाउंडर मेंबर का मतलब जो फाउंडेशन रखता है, जो नींव की ईंट। तो ऐसे 1000 लोग मुझे लगता है मिल जाएंगे हमें। हजारों लोगों ने ये कहा है कि हम जाग गए हैं, सैकड़ों में नहीं, अब ये संख्या हजारों में चली गई है। तो वही हजारों लोगों में से जो सक्रिय रूप से हैं
उनको मैं दावत दे रहा हूँ, उनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि आओ और फाउंडर मेंबर बनो। फाउंडर मेंबर वो मेंबर होगा जिसने इस विकल्प की नींव रखी है, और ऐसे 1000 लोग, अब हम 1000 लोग मिलकर इस पूरे व्यवस्था को चलाएंगे। कम से कम 1000 होने चाहिए। ये 1000 लोगों के ही में से ही बहुत सारे लोगों का मैं वोटर आईडी लगाकर पार्टी को रजिस्टर्ड कराऊंगा, आप ही लोगों में से। यानी ये पार्टी की हर चीज़ में कैसे चलेगी, कैसे नीति बनेगी, सब बनेगा। ये सब लोग उसमें पूरी तरीके से 1000 लोग पूरी तरीके से उसके अंदर जुड़ेंगे। देखिए, ये सब चीज़ें तो करने के साथ साथ अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्शन प्लान की बात करें तो हमें मोटा मोटा क्या करना है, क्योंकि ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। अरे मनोज, क्या कहानी बता रहे हो, 1 महीना लग जाएगा, 2 महीना लग जाएगा, 6 महीने, तो सालों साल चलती है, पार्टी बढ़ती है, लोग जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ तैयार है। हमें किसी को समझाना नहीं है, किसी को कन्वर्ट नहीं करना, किसी की विचारधारा अपनी थोपनी नहीं है। सब बीमार हैं, सब परेशान हैं, सब व्यथित हैं। बस हमें उनके पास पहुंचना है, और जल्दी से जल्दी हम पहुंच सकते हैं किस माध्यम से? यूट्यूब के माध्यम से। देखो, लाखों लोगों तक पहुंच जाते हैं ना, तो ऑनलाइन हम जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। इसलिए मैंने ये निर्णय किया है कि मैं एक ऐप, ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, गूगल यूज़ करते हो, गूगल ऐप यूज़ करते हो, बहुत सारी ऐप यूज़ करते हो, अलग अलग वीडियोस की ऐप यूज़ करते हो, फ़ोटोज़ की ऐप यूज़ करते हो। तो हमारे संगठन की एक ऐप मैं जल्द ही लॉन्च करने वाला हूँ, एप्लीकेशन। और उस ऐप को आपको गूगल से डाउनलोड करके, वो मैं तरीका बताऊँगा क्या ऐप है, कैसी ऐप है, कैसे आप गूगल से डाउनलोड करोगे उसको ऐप को डाउनलोड करोगे, और उसके अंदर जितने भी सक्रिय सदस्य हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा, फॉर्म भरा जाएगा उनका। आपने हज़ारों फॉर्म भर के प्रधानमंत्री जी को भेजे थे, वैसे ही फॉर्म होगा, बस उसमें नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी विधानसभा कौन सी है, आपकी लोकसभा कौन सी है, आप किस राज्य में हो, ये सारी सूचना आपको देनी है। उसके बाद आप हो जाओगे रजिस्टर्ड, और ये हर आदमी कर सकता है। अगले 1 हफ्ते के अंदर मैं ये ऐप आपके समक्ष पहुंचा दूंगा। यानी अगले 1 हफ्ते में सक्रिय सदस्य नहीं कहूँगा मैं, जो हमारे सदस्यों का काम शुरू हो जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि अगले 1 महीने के अंदर, लगभग 1 से 1.5 महीने में हम इस कार्य को पूरा कर लें, यानी सबका रजिस्ट्रेशन करा दें उस ऐप में। जितने भी लोग हैं ढूंढ कर सबका उसके अंदर नाम वगैरह भरना है, और उसका एक नंबर मिलेगा, और आपका उसमें आइडेंटिटी कार्ड भी निकल जाएगा। यानी आप सक्रिय रूप से हमारे इस संगठन के सदस्य हो जाएंगे, मतलब नॉर्मल सदस्य हो जाएंगे, निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो वो मोबाइल ऐप पर मैंने काम शुरू कर दिया है, मेरी एक टीम है, मैंने उनको ये काम दिया है। देखो, हर काम है तो पैसा भी लगता है, तो मैंने वो काम कर दिया है। जैसे ही 1 महीने के अंदर ये काम पूरा होगा, जंतर मंतर पर एक बड़ा धरना लगाएंगे। बड़ा धरना समझ रहे हो, छोटा मोटा धरना नहीं, कम से कम हजारों की संख्या में लोग यह जंतर मंतर पर लगाएंगे। और ये लगाएंगे, हम सोच रहे हैं मार्च में कभी लगाएं, क्योंकि मौसम भी ठीक होगा, बुजुर्ग लोग आ भी सकते हैं, और पूरा जंतर मंतर को भर दें परमिशन के साथ। जैसे ही इसमें रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो जाएगा, तो हम वो धरना लगाएंगे, उस धरने के साथ हम आगाज़ कर देंगे। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मनोज भाई, धरना भी लगा लोगे, आगाज़ भी कर दोगे, उससे होगा क्या, वो बताता हूँ। पहले मैं थोड़ा ऐप के बारे में बता दूँ, ऐप के अंदर क्या क्या होगा। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि लोगों को अपने साथ संगठित करना। तो घर घर गली गली जाकर हम कर नहीं सकते, तो लोगों को ऑनलाइन ही हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, तो ये बड़ी तेज़ी से हो जाएगा। दूसरा, हमारे कार्यक्रमों की जानकारी ऐप से मिलेगी कि भाई हमारा संगठन जो है वो आगे क्या कार्यक्रम कर रहा है। हमारी पॉलिसीज़ की जानकारी मिलेगी कि हम क्या चाहते हैं, हमारा सारा कुछ उसमें होगा, जो भी आए उसमें पढ़ सकता है। हमारे वीडियोज़ होंगे उसके अंदर, जो हमारे वीडियोज़ फ़ोटोज़ हैं, जो हमारे प्रोग्राम्स के फ़ोटोज़ होंगे वो देख सकते हैं, और हमारी पार्टी की सदस्यता होगी उसके अंदर। इसके साथ साथ हमारी पार्टी में आपके क्षेत्र में कौन आदमी सक्रिय है उसका नंबर होगा, जिससे आप उससे संपर्क करके अपनी
कोई मुश्किल होती है तो उससे आप संपर्क कर सकते हो, उससे जुड़ सकते हो। हमारी लोकल लीडरशिप का उसमें सारा डिटेल होगा और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये ऐप के ज़रिए हम करेंगे पूरा, यानी आपको घर बैठे बैठे आपकी जो समस्याएं हैं, किसी को पेंशनर को कोई दिक्कत आ रही है किसी भी तरह की, तो आप ही का जो लीडर है वो आपकी मदद के लिए तत्पर खड़ा रहेगा। ये ऐप हो गया। लेकिन इन सब ऐप से पहले देखिए, पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं हम, तो कम से कम अब तक मैंने जो भी काम किया, मैंने किसी से कोई सहायता नहीं मांगी। मैंने नहीं मांगी सहायता। मैंने कहा भाई मैं जब तक चल रहा है चला रहा हूँ। लेकिन अब ये बहुत बड़ा काम है, पॉलिटिकल पार्टी बनाना, यानी कि कम 10,000 तो मिनिमम फीस जमा होती है। उसके बाद पेपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवाना, बहुत सारे लोगों के एफिडेविट तैयार करवाना, 100 से 125 लोगों के एफिडेविट तैयार होंगे, वही जो फाउंडर मेंबर होंगे उनके, उन सबको जमा करना। इसमें बहुत खर्चा है, हज़ारों का खर्चा और लाखों का खर्चा है। एक ऐप बनाने का खर्चा भी हज़ारों में है और जो ज़्यादा बड़ी बनाते हैं वो लाखों में है। धरना करने का भी खर्चा होता है, टेंट लगाना है, टेंट लगाएंगे, यहाँ बड़ा सा 1000 लोगों की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए आएंगे दूर से तो उनके लिए खाने की व्यवस्था करेंगे। ये सारी व्यवस्थाएं हमें करनी हैं और ये सारी व्यवस्थाएं करने में मैं असमर्थ हूँ, इतना मेरे पास पैसा नहीं है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि अब जो 1000 लोगों को मैं बात कर रहा हूँ, ये 1000 लोग, कम से कम 1000 लोग इसका बीड़ा उठाएं और सब कुछ एक कंट्रीब्यूशन डालें, एक अमाउंट डालें और उससे फिर ये हम मिलकर काम करें। मैं अपनी तरफ से 10 से 20 हज़ार तक मैं इसमें डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा। या ऐसा समझ लीजिए कि मोबाइल ऐप बनाने का खर्चा है वो मैं अपनी तरफ से वहन कर लूँगा, लेकिन धरने में लोगों की व्यवस्था करना, टेंट की व्यवस्था करना, साउंड की व्यवस्था करना, धरने के अंदर लोगों को बैठने के लिए कुर्सियाँ, स्टेज वगैरह की व्यवस्था करना, एक दिन की व्यवस्था है और लोगों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के गठन की व्यवस्था के लिए हमें कम से कम 1000 सदस्य चाहिए, 1000 सदस्यों का सहयोग चाहिए। तो क्या आप वो सदस्य हो जो इस राजनीतिक विकल्प का हिस्सा बनना चाहते हो? कम से कम 1000 लोग खड़े हो जाएं तो हम इस पूरे आंदोलन को 2-3 महीने में पूरे आंदोलन को फिर से खड़ा कर देंगे और सच्चे आंदोलन को खड़ा कर देंगे। ये जो झूठी फरेब की जो दुकान चल रही है उसको बंद कर देंगे और अगले मार्च के महीने तक हम फिर से एकदम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। और पैरों पे खड़े होने के बाद हम क्या करेंगे? हम पूरी शक्ति से अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। हम राज्यों में वृद्धा पेंशन के जरिए, राज्यों में चुनाव होते रहते हैं, जगह जगह चुनाव होते रहते हैं, सब जगह चुनाव होते रहते हैं। हम राज्यों में जाएंगे, अपनी लीडरशिप को उतारेंगे और हम सरकारें बदलना शुरू करेंगे। अगर ये सरकारें हमें पेंशन नहीं देती तो हम पार्षदों की सरकार, जैसे 3 टायर की सरकार होती है, जैसे MCD की सरकार होती है, दिल्ली में MCD है मुंबई में BMC, ऐसी जो छोटे छोटे लेवल की है, वहाँ भी छोटी छोटी बुजुर्गों की मदद के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। तो हम क्या करेंगे? जब तक EPS 95 लायक नहीं हो जाते, हम पूरे देश में रीजनल स्तर पर छोटी छोटी योजनाओं से बुजुर्गों को, EPS 95 बुजुर्गों को लाभ दिलवाएंगे। जैसे दिल्ली में अगर हम ताकत में आते हैं, वैसे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी हम शुरू ही कर रहे हैं, तो वृद्धा पेंशन के जरिए हम EPS 95 के पेंशनर्स को मदद पहुंचाएंगे। तो कहने का मतलब है कि कैसे भी करके इनके घर में पैसा पहुंच जाए, इनकी पॉकेट में पैसा पहुंच जाए। योजना से नहीं पहुंचे तब तक दूसरे तरीक़ों से हम इनके पॉकेट में पैसा पहुंचाएं, ऐसा हम लोग काम करेंगे। रही बात 1000 लोगों की, तो 1000 लोग जुड़ जाइए और मैं सोच रहा हूँ कि 500 रुपया मिनिमम, 1000 मेंबर 500 रुपये का योगदान करें, हर मेंबर 500 रुपये का योगदान करे, तो आपको और मुझे ये सारा कार्यक्रम, जैसे पार्टी बनाने का काम, 1-2 महीने के अंदर एक ही बार करना है, ये बार बार नहीं करना है। एक बार 1000 लोग कम से कम 500 रुपये का अगर योगदान करेंगे और मैं भी अपनी यथाशक्ति से डालूंगा, तो हम बहुत बड़ा धरना कर सकते हैं, अच्छी खासी स्टेज लगा सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, ऐप बना सकते हैं। और ये सारा डेटा करने के लिए मुझे, क्योंकि इतना सारा डेटा आएगा, लाखों में लोग इकट्ठा होंगे, जुड़ेंगे उससे, तो उसको मैनेज करने के लिए 1-2 लोग जो ऑफिस की छोटी मोटी
रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। और उसके बाद हम आगे जब है क्राउड फंडिंग के जरिए, जैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी, तो जो सक्रिय सदस्य होंगे, जो सक्रिय सदस्यता लेना चाहेंगे, एक तो सदस्यता होगी, एक सक्रिय सदस्यता होगी, उसका एक हम छोटा सा नॉमिनल सदस्यता शुल्क रखेंगे और उसके जरिए वो भी वन टाइम होगा, बार बार नहीं होगा, क्योंकि अगर इतने सारे लोग हैं तो सदस्यता शुल्क से ही हम आराम से अपने सारे खर्चे निकाल लेंगे। 100 रुपये भी रख सकते हैं सदस्यता शुल्क आगे, तो एक बार वन टाइम होगा, वो आप जमा करेंगे और उससे हमें लगता है कि पैसा इतना इकट्ठा हो जाएगा कि हम अपनी राजनीतिक गतिविधियां चला सकें। और जब जब हमें ज़रूरत होगी तो हमारे पास बहुत सारे दानदाता रहेंगे ही रहेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे किसी प्रोग्राम के लिए, जब कोई पैसा चाहिए होगा तो रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत सारे लोग उसमें हमारी मदद कर देंगे। तो ये जो अभी का प्रोग्राम है, इस सब को चलाने के लिए हमें 2-3 महीने के प्रोग्राम को चलाने के लिए एक तो बहुत बड़ा धरना लगाना है, हमें छोटा मोटा धरना नहीं, बड़ा धरना लगाना है जंतर मंतर पे। पॉलिटिकल पार्टी अपनी बनानी है, ऐप अपनी बनानी है, डेटा आपका कलेक्ट करना है और योजना बनानी है और 1000 लोगों को फाउंडर मेंबर बनाना है। तो ये सब काम करने के लिए हमें अब तैयारी करनी है। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मैं ये काम शुरू कर दूँ? क्या आप मेरा साथ दोगे? क्या आप मेरा हाथ पकड़ोगे? अगर आज आप यस लिखोगे तो अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं उन 1000 मेंबर्स को संबोधित करते हुए उनको जोड़ने के लिए, वो कैसे जुड़ेंगे, एक अकाउंट नंबर भी अगली वीडियो में मैं दूंगा आपको, उसमें वो डालेंगे जो अपना कंट्रीब्यूशन है और इन 1000 मेंबर्स को हम अपने राजनीतिक विकल्प का फाउंडर मेंबर बनाएंगे, कहते हैं जो नींव की ईंट बनाएंगे, और इनका नाम इस पॉलिटिकल विकल्प की किताब में या संविधान में या इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं सही जा रहा हूँ? क्या आप मेरा साथ दोगे? क्या हम सब मिलकर लड़ेंगे? और क्या आप तैयार हो इस सब काम को करने के लिए? 1000 आदमी मुझे दो जो ये सब करना शुरू करें, और 1000 से हम 1 लाख 1 करोड़ आदमी हम कर देंगे 1-2 महीने के अंदर। ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं इसको उठाने के लिए तैयार हूँ और मैं इस लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब मैं आपका सहयोग मांग रहा हूँ। अगर इस वीडियो में आप यस कहोगे तो अगली वीडियो बनाऊँगा और उसके अंदर सारी डिटेल शेयर करूँगा, और आप अपने बीच में से जो सक्रिय रूप से 1000 लोग हैं उनको ढूंढकर उनसे मदद दिलवाइए, सहयोग करवाइए, आप खुद सहयोग करिए और फिर उन्हीं के साथ मिलकर दिल्ली की योजना बनाएंगे, दिल्ली में धरना लगाएंगे। और मुझे लगता है कि उस धरने की आगाज़ से ही सरकारें काँप जाएंगी, क्योंकि बिहार का चुनाव आने वाला है, मुंबई में भी चुनाव आने वाला है, बीएमसी का शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बहुत जगह चुनाव आने वाले हैं। तो इन सब की हम लुटिया दबो देंगे, इन सब का हम बिस्तरा गोल कर देंगे और संगठित हो जाएंगे, क्योंकि हम करोड़ों में हैं। आपको क्या लगता है? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो यस लिख देना। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।